आगमन हुआ दोस्तों भारत में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है ये हो जाएगा यहाँ पे माउंट किलाउए दोस्तों, माउंट किलाउए ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर का विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मेट्रो सेवा शुरू करने वाला पहला शहर कौन सा? तो पहला शहर दोस्तों कोलकाता हो जाएगा मेट्रो सेवा शुरू करने वाला, तो ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ पुस्तक के लेखक कौन है? आनंद मठ पुस्तक के जो लेखक है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी है, ऑप्शन यहाँ पे बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? श्रीमती जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी 1984 में हुई थी, ऑप्शन यहाँ पे भी 1984 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में सबसे पुराना सार्वजनिक विश्वविद्यालय कौन सा है? सबसे पुराना जो सार्वजनिक विश्वविद्यालय है भारत का कौन सा है? तो हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय, ऑप्शन यहाँ पे बी कोलकाता विश्वविद्यालय करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हेरिटेज सिटी में शामिल पहला भारतीय शहर कौन सा? हेरिटेज जो सिटी में शामिल पहला भारतीय शहर है कौन सा शहर है? तो हो जाएगा अहमदाबाद, ऑप्शन यहाँ पे भी अहमदाबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्लैक होल की खोज किसने की थी? ब्लैक होल की जो खोज की थी दोस्तों किसने की थी दोस्तों? तो हो जाएगा जॉन मिशेल ने की थी, ऑप्शन यहाँ पे सी जॉन मिशेल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्लैक होल की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र किस राज्य में? सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है राजस्थान में, ऑप्शन यहाँ पे भी राजस्थान राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गिद्ध किस श्रेणी की पक्षी? जो गिद्ध है कौन सा श्रेणी की पक्षी है? तो यह दोस्तों मांसाहारी पक्षी, ऑप्शन यहाँ पे ए मांसाहारी पक्षी करेक्ट आंसर हो जाएगा गिद्ध, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मुगल वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मुगल वंश का जो अंतिम सम्राट था बहादुर शाह जफर था, ऑप्शन यहाँ पे बी बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का सीपीयू किसे कहा जाता है? कंप्यूटर को जो सीपीयू कहा जाता है यह कहा जाता है दोस्तों प्रोसेसर को, ऑप्शन यहाँ पे सी प्रोसेसर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कंप्यूटर का सीपीयू कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? जो बिरसा मुंडा है कौन से राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा झारखंड से संबंधित है, ऑप्शन यहाँ पे भी झारखंड करेक्ट आंसर हो जाएगा बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रेबीज किसके काटने से फैलता है? जो रेबीज है यह फैलता है कुत्ता के काटने से, ऑप्शन यहाँ पे बी कुत्ता करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली रैम क्या होती है? जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाली जो रैम होती है क्या होती है? यह अस्थायी मेमोरी होती है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा अस्थायी मेमोरी। इसे कहीं पे आप लोग इधर उधर कर सकते हैं, ये स्थायी नहीं होती, ये अस्थायी होती है। ये मेमोरी आप लोग कंप्यूटर में लगा भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नदी की गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? नदी की जो गति को मापने वाला यंत्र होता है यह कहलाता है फ्लोमीटर, ऑप्शन यहाँ पे सी फ्लोमीटर करेक्ट आंसर होगा, नदी की गति को मापने वाला मीटर कहलाता है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, विश्व बंधुत्व का सिद्धांत किसने दिया था? विश्व जो बंधुत्व का सिद्धांत दिया था यह दिया था स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन यहाँ पे भी स्वामी विवेकानंद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में मिशन शक्ति किससे संबंधित है? भारत में जो मिशन शक्ति है किससे संबंधित है? यह अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली से, ऑप्शन यहाँ पे भी अंतरिक्ष रक्षा प्रणाली करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, शेरशाह सूरी ने दोस्तों किस नाम से ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेरशाह सूरी ने दोस्तों कौन से नाम से ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा सड़क ए आजम के रोड नाम से दोस्तों, सड़क ए आजम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली की वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण कौन है? द्रविड़ शैली की जो प्रमुख जो वास्तुकला का उदाहरण है कौन है दोस्तों? तो हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर, ऑप्शन सी मीनाक्षी मंदिर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भूदान आंदोलन किससे शुरू हुआ था? किसने दोस्तों शुरू किया था भूदान आंदोलन? तो यह शुरू किया था विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी विनोबा भावे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? पहली जो पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था कृषि विकास, ऑप्शन यहाँ पे भी कृषि विकास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, INS विराट किस प्रकार का पोत है? जो INS जो विराट है ये किस प्रकार का पोत है? तो यह विमान वाहक पोत है, ऑप्शन यहाँ पे सी विमान वाहक पोत करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस तत्व को 9 रत्नों में
से एक माना जाता है दोस्तों? किस तत्व को दोस्तों नवरत्नों में से एक माना जाता है? तो हो जाएगा बीरबल को। ऑप्शन यहाँ पे सी बीरबल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत की राष्ट्रीय खेल नीति पहली बार कब लागू हुई थी? भारत की जो राष्ट्रीय खेल नीति है पहली बार कब लागू हुई थी? तो यह पहली बार 1984 में लागू हुई थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ये 1984 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, चंद्रयान-1 यानी चंद्रयान मिशन 1 है, यह प्रिसेप्शन कब हुआ था? इसका जो प्रिसेप्शन हुआ था कब हुआ था दोस्तों? तो हो जाएगा 2008 में हुआ था। ऑप्शन बी 2008 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी दोस्तों नदी घाटी परियोजना कौन सी? सबसे बड़ी जो नदी घाटी परियोजना है ये हो जाएगा भाखरा नांगल परियोजना। ऑप्शन यहाँ पे ये भाखरा नांगल परियोजना करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है? जो उद्गम स्थल है दोस्तों कृष्णा नदी का कहाँ पर है? तो हो जाएगा महाराष्ट्र में है। ऑप्शन यहाँ पे ये महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, राउरकेला किस राज्य में स्थित? जो राउरकेला है कौन से राज्य में है? तो यह उड़ीसा में है। ऑप्शन यहाँ पे बी उड़ीसा करेक्ट आंसर हो जाएगा, राउरकेला, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी IFFCO का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यह नई दिल्ली में है। इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय ऑप्शन यहाँ पे सी नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, केरल को किस फसल के लिए सबसे अधिक जाना जाता है? केरल को दोस्तों कौन से फसल के लिए? ती हो जाएगा यहाँ पे नारियल के लिए। ऑप्शन यहाँ पे सी नारियल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस मुगल शासक ने इबादत खाना की स्थापना की थी? कौन से मुगल शासक ने दोस्तों इबादत खाना की स्थापना की थी? हो जाएगा अकबर ने की थी। ऑप्शन यहाँ पे भी अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की जो स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी 1952 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ था? जो गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन हुआ था यह हुआ था इंग्लैंड में। ऑप्शन यहाँ पे सी इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है यह दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा हैंग में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हैंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या घोषित किया गया? संविधान की जो प्रस्तावना में भारत को घोषित किया गया यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। उपरोक्त सब यानी गणराज्य भी घोषित किया गया, लोकतांत्रिक भी और समाजवादी भी घोषित किया गया। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए बी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीनों के तीनों। अगला क्वेश्चन आ रहा है, नटराज किस देवता का रूप है? जो नटराज है कौन से देवता का रूप है? तो हो जाएगा शिव का रूप है। ऑप्शन यहाँ पे सी शिव करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से लगती है? ऐसा कौन सा राज्य इसकी सीमा है जो कि सबसे ज़्यादा राज्य से लगता है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। के ऑप्शन यहाँ पे बी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नील आंदोलन भारत के किसके विरोध में हुआ था? भारत में जो नील आंदोलन हुआ था किसके विरोध में हुआ था? तो हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा जबरन नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे भी अंग्रेजों के द्वारा जबरन नील की खेती के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, अटल सुरंग किस राज्य में स्थित? जो अटल सुरंग है यह हिमाचल प्रदेश में है। ऑप्शन यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश करेक्ट आंसर होगा अटल सुरंग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फार्म्स ऑर्बिटर मिशन यानी मंगलयान किसे लॉन्च किया था? किसने दोस्तों मंगलयान लॉन्च किया था? तो ये इसरो ने किया था। ऑप्शन बी इसरो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था? प्राकृतिक चयन का जो सिद्धांत दिया था डार्विन ने दिया था। ऑप्शन यहाँ पे भी डार्विन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कब किया गया था? गोवा को जो पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था 1961 में। ऑप्शन यहाँ पे सी 1961 करेक्ट आंसर होगा, गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक कब घोषित किया गया? दोस्तों जो अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया 1950 में। ऑप्शन यहाँ पे भी 1950 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पंडित शिवशंकर किस वाद्ययंत्र के लिए दोस्तों प्रसिद्ध थे? पंडित शिवशंकर तो हो जाएगा सितार के लिए प्रसिद्ध थे। ऑप्शन बी सितार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी शांति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? गांधी शांति जो पुरस्कार है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सामाजिक कार्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे भी सामाजिक कार्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था महात्मा गांधी जी ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे ए
गांधी जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ब्रह्मोस किस प्रकार का मिसाइल, जो ब्रह्मोस है किस प्रकार की मिसाइल है, तो यह एक प्रकार का क्रूज मिसाइल है। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रूज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जो जयते है ये कहाँ से लिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।